नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मोदी के हनुमान चिराग पासवान मोदी की मुसीबत लगातार बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत लगातार बढ़ा रहे हैं। कितनी बार बढ़ाई, अब ये गिनती भी नहीं याद है। लगातार बढ़ाई है। हाल के दिनों में अलग अलग मुद्दों को लेकर कितने खेल किए यह भी याद नहीं है। कई खेलों का जिक्र हम लगातार करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी खेल रही है चिराग पासवान के साथ। भारतीय जनता पार्टी भी खेल कर रही है चिराग पासवान के साथ। कुछ खेल दिखे हैं और संभव है कि चिराग पासवान के साथ कुछ बड़ा खेल हो जाए। लेकिन अब चिराग पासवान ने अब नया खेल शुरू किया है बिहार में और ये खेल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के खिलाफ है या दोनों को लेकर है। बीजेपी और जेडीयू दोनों की चिंताएं बढ़ेंगी चिराग पासवान के इस खेल से, क्योंकि चिराग पासवान अपने खेल से एक बार फिर इस अंदेशे को उन्होंने जन्म दिया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो किया, यानी कि एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार को निपटाने के लिए उनके उम्मीदवारों के खिलाफ, जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा, उनको चुनावी मैदान में उतारा। क्या वो फिर यही करने जा रहे हैं? देखिए, जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, अब वो ये डिमांड कर रही है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, चिराग पासवान की पार्टी डिमांड कर रही है कि बिहार के हर जिले में एक सीट चाहिए। बिहार के हर जिले में एक विधानसभा की सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो सीटों की संख्या क्या होगी, ये तकरीबन चिराग पासवान की पार्टी ने बता दिया है। चिराग पासवान ने बता दिया है कि भाई हमको कम से कम इतनी सीटें चाहिए और इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे। बिहार में जितने जिले हैं उतनी सीटें चाहिए। तो जाहिर है ये स्थिति और परिस्थिति नहीं है एनडीए में कि चिराग पासवान को उनकी डिमांड के मुताबिक सीटें दे दी जाए। 15 या 20 सीटों से ज्यादा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। उससे ज्यादा हिस्सेदारी 20 सीटें अधिकतम समझ में आती है कि चिराग पासवान को मिलेगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें देनी है, जीतन राम मांझी को भी सीटें देनी है और पशुपति पारस को भी संभव हो कुछ सीटें देनी पड़े और फिर चिराग पासवान को सीटें देनी हो सकता है मुकेश सहनी की एंट्री हो जाए तो मुकेश सहनी को भी कुछ सीटें देनी पड़े। तो अकेले चिराग पासवान को 15-20 सीटों से ज्यादा मिलता हुआ बिहार में नहीं दिख रहा है, एनडीए में नहीं दिख रहा है। और जाहिर है चिराग पासवान की बेचैनी शायद इसीलिए बढ़ी हुई हो। मामला सिर्फ ये नहीं है कि एनडीए में ढेर सारे सहयोगी दल हैं, 4 दल हैं, 5 दल हैं और सबको सीट बांटनी हो। दरअसल चिराग पासवान की राह की जो सबसे बड़ी रुकावट है, या चिराग पासवान को क्यों ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती, या एनडीए में शामिल छोटे दलों को क्यों ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती, उनके मन माफिक सीटें नहीं मिल सकती और उनको बहुत कम सीटों से समझौता करना पड़ेगा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि अधिकतम सीटों पर वो चुनाव लड़े। 110 या 120 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, लड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके विधायकों की संख्या 70 या 80 के आसपास हो। ये तो तभी होगा जब कम से कम आप 110-20 चुनाव लड़ेंगे। 100 में 100 का स्ट्राइक रेट तो विधानसभा में होगा नहीं, होता नहीं है। तो जाहिर तौर पर आपको इतनी सीटें कम से कम लड़नी पड़ेगी। तो नीतीश कुमार 110 या 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि 122 सीटों पर भी लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार अगर 110 सीट पर लड़ेंगे या 120 सीट पर लड़ेंगे तो बीजेपी 50 सीट पर तो नहीं लड़ेगी, वो भी कम से कम 90-100 सीटों पर लड़ेगी। तो जब इतनी सीटों पर लड़ेंगे, जेडीयू बीजेपी लड़ेगी, तो जाहिर है बाकी सहयोगियों के लिए बहुत बचता नहीं है। 50 सीटों में सब कुछ समेटना होगा, 40-45 सीटों में सब कुछ समेटना होगा, सारे सहयोगी दलों को समेटना होगा। तो अकेले चिराग पासवान को 30-40 सीटें मिल जाए ये संभव नहीं है। तो जाहिर है चिराग पासवान को 15-20 सीटों से समझौता करना पड़ेगा। चिराग पासवान ने लगातार अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। लगातार वो कह रहे हैं कि बिहार के, उनकी पार्टी कह रही है कि बिहार के हर जिले में एक सीट चाहिए। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में जो बयान छप रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के सामने, जेडीयू के सामने एक नई चुनौती चिराग पासवान ने पेश कर दी है। बीजेपी जेडीयू के सामने एक नया खेल चिराग पासवान ने शुरू कर दिया है और चिराग पासवान एक तरह से डरा भी रहे हैं, एक तरह से संकेत भी दे रहे हैं। जिस तरह से मटिहानी में जाकर ये कह दिया, जेडीयू की सिटिंग सीट पर दावा कर दिया, ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी, तो ये मैसेज देने की कोशिश भी है कि हम आपके फैसले के मोहताज नहीं हैं। जेडीयू बीजेपी फैसला नहीं ले सकती, हमको हमारी सीट चाहिए और हम जो सीट चिन्हित करेंगे उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तब तो मामला एक ही बनता है कि जिस सीट पर आप चिन्हित करेंगे उस सीट पर अगर आप चुनाव लड़ेंगे और बिना एनडीए में सीट बंटवारे किए हुए या सीट बंटवारा हुए आप सीटों को चिन्हित कर रहे हैं और जेडीयू की सिटिंग सीट पर जाकर दावा कर रहे हैं कि यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी,
तो जाहिर है आपके इरादे नेक नहीं हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है और ऐसा लगता है कि चिराग पासवान ने फिर 2020 के विधानसभा चुनाव की तैयारी ही कर रखी है, उसी जैसी तैयारी कर रखी है। कभी भी मोदी को झटका दे सकते हैं, कभी भी बीजेपी को झटका दे सकते हैं। एक दूसरी चर्चा भी शुरू हो गई है बिहार में कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी बात चल रही है, प्रशांत किशोर के साथ उनकी बात बन सकती है और प्रशांत किशोर उनको सीएम फेस बना सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हैं। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत खेल देखने को मिलेंगे, इतना जरूर है। और बिहार में चुनाव को लेकर गहमागहमी बहुत तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर मैं बता रहा हूँ, गहमागहमी बहुत तेज है। तो अब खेल के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और खेल आपको लगातार देखने को मिलेंगे। बिहार की सियासत में बड़े बड़े खेल आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।